हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी की एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। और उसका हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मूवमेंट एंड द लोकोमोशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। फिजियोलॉजी का भी काफी अच्छा टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप इसको समझिए। तो सबसे पहले जो टर्म है वो है बेटा मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या है समझो। एनी चेंज क्या है बेटा? कोई भी चेंज हो सकता है। किसके अंदर? हमारे जो एक या उससे ज्यादा जो बॉडी ऑर्गन्स है उनके अंदर किसी भी तरह का पोजीशन में चेंज अगर आ रहा है तो वो क्या है? मूवमेंट। क्या है बेटा? मूवमेंट। जैसे कि हाथ मूव कर रहा है, पलकें झपक रही है, ठीक है, ये सब क्या आता है बेटा? मूवमेंट में आते हैं। किसमें आते हैं ये सारी चीजें? मूवमेंट में आती हैं। तो क्या हो गया? एनी चेंजेस इन पोजिशन of one or more body organ, यानी हमारे शरीर के अंगों के पोजीशन में कोई भी जो चेंज है वो क्या हो गया? मोमेंट। लेकिन याद रखिए कि इसके अंदर प्लेस चेंज नहीं होता है। जैसे कि हाथ है, मूव करेगा तब भी यहीं रहेगा। ये तो है नहीं हाथ यहां से निकल के दूसरी जगह चला गया, ठीक, घूमते फिरते कहीं केवल हाथ को भेज दिया। हम बोल रहे हैं जबड़ा है या जीभ है, ये कहीं पर भी चली जाती है, ऐसा थोड़ी होता है, उस पोजीशन में रहती है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मूवमेंट। क्या कहते हैं बेटा उसको? मूवमेंट। फिर एक टर्म दे रखी है लोको मोशन, यानी गमन। गमन में क्या होता है कि भाई गमन क्या है? एक वॉल्यूंटरी मूवमेंट है। क्या है बेटा? एक वॉल्यूंटरी मूवमेंट है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा? ऑर्गेनिज्म अपना प्लेस चेंज करता है। क्या करता है? प्लेस चेंज करता है। जैसे कि मैं यहाँ हूं, थोड़ा खिसक के मैं आगे आ सकता हूं, यहां से किसी दूसरी जगह पर जा सकता हूं, ठीक है। तो लोकोमोशन में क्या है? ये है वॉल्यूंटरी मूवमेंट। क्या है बेटा? वॉल्यूंटरी मूवमेंट, यानी ऐच्छिक गतियां, जिसमें क्या होगा? ऑर्गेनिज्म यानी जीव प्लेस चेंज करता है। क्या करता है बेटा? जिसमें ऑर्गेनिज्म प्लेस चेंज करता है, ठीक है। तो अपन ने देखा कि यार मोमेंट जब यहां था तो इसमें तो पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और लोकोमोशन में भी मोमेंट ही आ रहा है, मूवमेंट ही हो रहा है, लेकिन उसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? प्लेस चेंज कर रहा है। तो एक स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट all movement are not locomotion, यानी जितना भी गमन है वो सब मूवमेंट है। क्या है बेटा? वो सब मूवमेंट है, लेकिन सभी मूवमेंट गमन नहीं है, यानी सभी गतियां गमन नहीं है। जैसे कि पलकें हैं, झपक रही है, तो मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन पलकें ये तो है नहीं ये खिसक कहीं और चल गई। हमारी आई बॉल है, इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन ये थोड़ी यहाँ से निकल के दूसरी जगह पर चली जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखिए। फिर मूवमेंट के बारे में, मूवमेंट जो है प्लांट्स और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है। गतियां जो है प्लांट्स और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है। हमने पढ़ा है कि जड़, रूट जो होती है मूव करती है किधर? ग्राउंड में करती है, ठीक है। शूट ऊपर की तरफ करता है। इसके अलावा परागनलिका जो होती है, पॉलन ट्यूब जो होती है, ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, तो वो भी एक तरह क्या है बेटा? मूवमेंट है। लेकिन आप याद रखिए कि वो प्लेस चेंज नहीं करती, यानी लोकोमोशन किसका कैरेक्टर है? ओनली एनिमल्स का। किसका कैरेक्टर है? ओनली एनिमल्स का। तो याद रखना
कि मूवमेंट प्लांट और एनिमल दोनों में देख सकते हैं, लेकिन लोकोमोशन ओनली किस में देखेंगे हम, एनिमल्स में ही देखेंगे। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना, और ये स्टेटमेंट भी याद रखना है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, यानी सभी गमन क्या है, गतियां हैं, लेकिन सभी गतियां गमन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। फिर एक पॉइंट है, स्टडी ऑफ गतियों का अध्ययन क्या कहलाता है, काइनेसोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा, काइनेसोलॉजी। और स्टडी ऑफ मसल्स, उसको अपन कहते हैं मायोलॉजी। क्या कहते हैं उसको, मायोलॉजी। यानी गतियों का अध्ययन तो हो गया काइनेसोलॉजी, और मायोलॉजी हो गया पेशियों का अध्ययन। क्या हो गया बेटा, पेशियों का अध्ययन। क्लियर ये बात। तो यहां तक हमने समझ लिया मूवमेंट क्या है, लोकोमोशन क्या है, एक स्टेटमेंट हमारे पास आ गया, स्टडी ऑफ मूवमेंट क्या होता है, स्टडी ऑफ मसल्स क्या होता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोमेंट। ठीक, क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ मोमेंट। गतियों के प्रकार। तो गतियां किसके द्वारा होती है, किसकी हेल्प से होती है, इसके अकॉर्डिंग दो तरह की है। पहली है नॉन मस्कुलर मूवमेंट, यानी अपेशीय गति। दूसरा है मस्कुलर मूवमेंट, यानी पेशीय गति। मस्कुलर मूवमेंट अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, उससे पहले अपन नॉन मस्कुलर मूवमेंट को देखते हैं। नॉन मस्कुलर मूवमेंट में स्पेसिफिक टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहला प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। क्या बेटा, प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। देखिए, जिनमें संगठन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पर होता है, जैसे कि अमीबा वगैरह। जैसे क्या है बेटा, अमीबा वगैरह। तो इनमें एक स्पेसिफिक मोमेंट होता है जिसका नाम है साइक्लोसिस। क्या है बेटा, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होती है, रिक्तिका के चारों ओर साइटोप्लाज्म की गति। क्या होगी बेटा, रिक्तिका के चारों ओर साइटोप्लाज्म की गति। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कि कोई पार्ट है, कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या है, वॉक्यूल है, उसके चारों तरफ क्या होगा, साइटोप्लाज्म क्या करता रहता है, स्ट्रीमिंग करता रहता है। क्यों, क्योंकि सारी चीज साइटोप्लाज्म में आएगी, और जो भी चीजें हैं वो सबको जो वितरित करना है, फूड पार्टिकल्स जो भी है सबको जो वितरित करना है, वो इस तरीके से स्ट्रीमिंग करके क्या करती है, बांटती है। इसको हो गया प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। ठीक है, दूसरा है अमीबॉइड मूवमेंट, यानी अमीबीय गति। यानी इसके अंदर क्या बनेंगे,
सूडोपोडिया, यानी यहाँ पर निर्माण होगा कूटपाद का। इसका निर्माण होगा बेटा, यहाँ पे कूटपाद का निर्माण होगा, और इसका एग्जाम्पल है WBC। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं WBC, वो क्या करते हैं, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करते हैं, मूवमेंट अपना शो करते हैं। ठीक है, तीसरा है सिलियरी मूवमेंट। सीलिया वगैरह के बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है। पश्चिमाभिमुखी गति का जो होती है वो होती है बेटा फैलोपियन ट्यूब में, यानी अंडवाहिनी में। किसमें होती है बेटा, अंडवाहिनी में इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है। क्लियर। फिर चौथा है फ्लैजिलर मूवमेंट। इसका एग्जाम्पल है स्पर्म। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पर्म हो गया इसका एग्जाम्पल। तो ये हो गई बेटा नॉन मस्कुलर मूवमेंट, यानी इसके अंदर किसी भी तरह की मसल्स मूवमेंट में काम नहीं आती है। क्लियर। मस्कुलर मूवमेंट के अंदर क्या होता है, पेशीय संकुचन देखने को मिलता है, यानी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर होगा, मसल्स फाइबर उसमें काम आएंगे, तब इस तरह का मूवमेंट शो होगा। क्लियर बेटा। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ मूवमेंट किसके अंदर, इन ह्यूमन। देख लो यहाँ पे कोई एनिमल्स की बात अपन कर लेते हैं। क्लियर बेटा, ये टॉपिक होता है हमारा खत्म। अब पढ़ेंगे अपन मूवमेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। कशेरुकियों में मूवमेंट पर पढ़ेंगे कि अकशेरुकी किस प्रकार से मूवमेंट अपना शो करते हैं। तो पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वो है हाइड्रा। क्या है बेटा, हाइड्रा। हाइड्रा जो है सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है। क्या है बेटा, ये सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है, तो सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है। क्लियर। इसके अंदर क्या होती है, मसल्स होती है। क्या होती है, मसल्स होती है। फिर भी इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ लोकोमोशन आपको देखने को मिलता है, मूवमेंट अलग अलग तरीके से करता है। अब पहला मेथड है सोमरसॉल्ट मेथड। क्या है बेटा, पहला मेथड है सोमरसॉल्ट। सोमरसॉल्ट मेथड मतलब गुलाटी मार्ग। तो हाइड्रा की बात करें, ये टिकने वाला है, एक जगह पर टिका रहता है, यानी अपन जनरली देखें कि बेस इस तरीके से टिका रहता है, और ये इसके टेंटिकल्स हैं। ठीक। तो गुलाटी मारना अपन को पता ही है, बचपन में गुलाटी वगैरह मारी हुई है। तो ये क्या करेगा बेटा, तो मूवमेंट अपना शो करेगा, तो यानी इस जगह से चेंज होगा, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इस तरीके से आएगा, टिकना है इसको, और फिर इस तरीके से चल। और अगली कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से उल्टा हो गया। फिर आगे क्या होना है, वही कंडीशन, और लास्ट के अंदर वापस वो सीधा खड़ा हो जाएगा। इस तरीके से गुलाटी मारता हुआ क्या कर जाता है बेटा, ये
मूव कर जाता है, दूसरे स्तर पर चला जाता है, और जहां पर इसको ऐसा सूटेबल बेस मिल जाता है, सबस्ट्रेटम मिल जाता है, वहां पर ये चिपक जाता है। इस मेथड को अपन कहते हैं सोमरसाल्ट मूवमेंट। फिर है बाय लूप फॉर्मेशन। क्या करता है ये? लूप का निर्माण करता है। तो मान लीजिए हाइड्रा इस कंडीशन में है, क्या बेटा, इस कंडीशन में हाइड्रा, इस तरीके से कोई कंडीशन आती है तो क्या बन जाता है, ये लूप बन गया। क्या बन गया ये? लूप। फिर ये वापस इस तरीके से आ जाएगा, तो इस तरीके से लूप बनाता हुआ ये आगे मूव करता है। ठीक है। तीसरी कंडीशन है बाय वॉकिंग। कैसे बेटा? बाय वॉकिंग। यह हाइड्रा है, इसने गुलाटी मार के सीधा हो गया, और फिर इसके टेंटेकल्स इस तरीके से क्या होते हैं बेटा, मूव करते हुए इसको आगे लेकर जाते हैं। तो ये मेथड हो गया बाय वॉकिंग। चलकर लास्ट है बाय फ्लोटिंग, तैरकर। यानी इसके अंदर क्या जनरेट होते हैं? एयर बबल्स जनरेट होते हैं। क्या होते हैं इसमें? एयर बबल्स जनरेट होते हैं, और उसके हिसाब से क्या कर सकता है, ये आगे मूव कर सकता है, थोड़ा उछल उछल के एयर बबल से फ्लोट करता हुआ। तो ये मेथड किसके अंदर देखने को मिलते हैं अपन को? हाइड्रा। दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं अर्थवर्म। कैचुआ। क्या है बेटा? अर्थवर्म, कैचुआ। कैचुआ बिलोंग करता है एनेलिडा फाइलम से। किससे बिलोंग करता है बेटा ये? एनेलिडा फाइलम से, कैचुआ। ठीक है। अब कैचुए में दो तरह की मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ठीक है, एक होती है सर्कुलर मसल्स, यानी अनुदैर्ध्य पेशियां और वर्तुल पेशियां। इसके अलावा अर्थवर्म में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और होती है जिसका नाम है सीटा शुक। क्या बेटा? तो ये तीन स्ट्रक्चर जो है अर्थवर्म को मूव करने में हेल्प करती हैं। आपने पढ़ा हो नेरीज, नेरीज के अंदर होते हैं पैरापोडिया। क्या होते हैं बेटा? पैरापोडिया। ठीक है। इसके अलावा अर्थवर्म के अलावा तीसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं लीच, जो ये भी डायनेडा से ही है। ये क्या करती हैं? इसके अंदर लीच में क्या होती है? वही लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स। और इसके अलावा पाए जाते हैं जोंक में सकर्स। क्या पाए जाते हैं बेटा? सकर्स पाए जाते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके यहाँ पर ही चिपक गया। क्या हो गया बेटा? यहाँ पर चिपक गया, और सकर्स की हेल्प से लूप सा बना, और फिर वापस इस तरीके से मूव करेगा, फिर वापस वो किसी जगह चिपकेगा, फिर इस तरीके से मूव करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सकर्स पाए जाते हैं। लीच कैसा प्राणी है? रुधिरहारी है। कैसा है बेटा? रुधिरहारी, यानी खून चूसता है ये। ठीक है। क्या करता है ये? खून चूसता है, ब्लड सकिंग है। ठीक है। इसके लार में क्या पाया जाता है? प्रतिस्कंदक पदार्थ, एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, जिससे कंटिन्यू क्या कर सकता है, ये ब्लड सक कर सकता है। ठीक है। जो कि एक स्पीसीज है हिरुडो मेडिसिनेलिस। जो जोंक चिकित्सा में काम आती है, डैंड्रफ, गंजेपन जैसे रोगों के उपचार में काम आती है। ये लीच हो गया। ठीक है। एक है स्टारफिश। ठीक है। ये किससे बिलोंग करता है? इकाइनो डर्मेटा से बिलोंग करता है। इसमें गमन के लिए वाटर वैस्कुलर सिस्टम
जल संवहन तंत्र पाया जाता है, जिसका दूसरा नाम है एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ इनवर्टिब्रेट्स में मूवमेंट के बारे में पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा वर्टिब्रेट्स में, कशेरुकी में, जिसके हम ह्यूमन को पढ़ना है, उसके अंदर मूवमेंट हम अगले लेक्चर से पढ़ेंगे। मसल्स वगैरह पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में अपन डील करेंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेरीज इन टॉपिक से हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और जो भी प्रॉब्लम आपको है मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उस कमेंट सेक्शन में जरूर डालें और हमें सजेस्ट करें कि हमें और क्या आपके लिए करना चाहिए। थैंक यू।